Today, I would like to talk about three terms: fight, flight, and freeze. And in order to understand the concept of inner child better, you'll have to understand these three terms. If you like the kind of material I present on my videos, please subscribe to my channel. Please like the video. Please share it with your friends. Please comment. I would be very, very happy. And if there's something particular that you want to ask, you can ask in the comments below, and I will try to make a video about it. So let us go on to these three terms: fight, flight, freeze. मैं इन तीन टर्म्स की बात करूंगी. आपको मेरा मैं जिस तरह का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे प्रेजेंट करती हूँ आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और अपने मिलने वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी. तो हमने इनर चाइल्ड की बात की है एक पहले वाले वीडियो में, और इनफैक्ट इनर चाइल्ड मेडिटेशन भी मैंने डाल रखा है, और मैं इनर चाइल्ड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस डालूंगी, क्योंकि इनर चाइल्ड को हम पूरी तरह से समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ में चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे ठीक बिल्कुल किया जा सकता है. तो आइए हम समझते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, और आखिर ये तीन टर्म्स क्या होते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंस्टिंक्ट नाम की एक चीज को समझना होगा. हम ये देखने जा रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा लाइफ में, मतलब वो पैदा होता है, उसके बाद उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आगे जाकर उसकी लाइफ में बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे वो जूझने की कोशिश करता है. ऐसा आखिर होता क्या है, हम इस चीज़ को देखेंगे. तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम समझें कि इंस्टिंक्ट किससे कहते हैं. व्हाट इज इंस्टिंक्ट? छोटे से छोटे जो जीव जंतु होते हैं, मान लीजिए आपके किचन में एक कॉकरोच है, और आपके किचन में वो कॉकरोच है और आप दबे पांव झाड़ू लेकर उस कॉकरोच के पीछे पीछे जाते हैं. उस कॉकरोच का ना तो माइंड है, ना ब्रेन है, ना डेवलप्ड है कुछ भी, बट उसको उसका इंस्टिंक्ट बता देता है कि वो खतरे में है, और इससे पहले कि हम उसके करीब पहुंच सकें वो भाग जाता है. हम बच्चे हुआ करते थे, तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते थे, हम दबे पांव जाते थे, पर तितली हमसे इतनी दूरी पर है पर उसे समझ में आ जाता है कि वो खतरे में है, और वो वहां से उड़कर चली जाया करती थी. कैसे हुआ? इंस्टिंक्ट. हम सबको ये पता है कि चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे बहुत तेज बारिश आए, इन छोटे जीव जंतुओं को पहले पता चल जाता है खतरा, और वो जमीन से निकल निकल कर भागने लगते हैं. उनको पता चलता है. हमको तो तब पता चलता है जब बाढ़ आ चुकी होती है, नुकसान हो चुका होता है, भूकंप आ चुका होता है, फिर हमें पता चलता है. पर इन छोटे जीव जंतुओं को उन स्थितियों के आने से पहले खबर लग जाती है कि खतरा है, और वो भाग निकलते हैं. ये इंस्टिंक्ट है. प्रकृति ने हर जीव को उसके बचाव के लिए इंस्टिंक्ट नाम की चीज दे रखी होती है. हम एक वीडियो में देखेंगे कि इंस्टिंक्ट को हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या बिगाड़ होता है. हम एक आध वीडियो बाद उस चीज को भी देखेंगे. अभी के लिए हम केवल इतना सा समझें कि एक नवजात शिशु जो होता है, छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, आप उस सीन को थोड़ा सा माइंड में लाकर देखिए. उसके चाचा उठा रहे हैं, वो बच्चा रो रहा है, उसकी चाची उठा रही है, मौसी उठा रही है, बुआ उठा रही है, फूफा उठा रहे हैं, दादा उठा रहे हैं, दादी उठा रही है, पता नहीं कौन कौन उठा रहे हैं. बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप नहीं होता. और फिर बच्चे की माँ उठाती है तो वो बच्चा एकदम से शांत हो जाता है, जादू की तरह. क्या हुआ? इंस्टिंक्ट ने उस बच्चे को बताया. जब किसी और ने उठाया, बच्चा तो अपनी माँ की बॉडी के साथ फैमिलियर है, वहां सेफ्टी फील करता है,
कोई और उस बच्चे को उठा ले तो बच्चे को इंस्टिंक्ट ये बताती है कि तुम सेफ नहीं हो। हालांकि देखिए, चाचा चाची, बुआ फूफा, जितने भी दादा दादी, मौसी मौसा, सब लोग बच्चे के लिए सेफ हैं, पर बच्चे को खुद ब खुद ये महसूस होता है कि वो सेफ नहीं है। उसको सेफ्टी माँ से महसूस होती है। तो कोई और, मेरे कहने का मतलब है कि कोई और उठाता है तो बच्चे को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये कोई और है, और उसको लगता है कि ये कोई और अदर है और मैं यहां सेफ नहीं हूं। तो बच्चे में इंस्टिंक्ट है। उतने छोटे बच्चे में ब्रेन नहीं है, माइंड नहीं है जो डेवलप्ड है। ब्रेन है पर वो डेवलप नहीं है, सोचने समझने की ताकत नहीं है। इंस्टिंक्ट बता देता है सेफ नहीं है। अब जब बच्चा मां के पेट में होता है, मां पता नहीं कितनी तरह तरह की फीलिंग्स से जूझ रही होती है, और वो उन तरह तरह की फीलिंग्स से जूझ रही होती है, तो उसकी सारी फीलिंग्स वो बच्चा लेता है। अगर मां डिस्टर्ब्ड है, मां दुखी है, मां परेशान है, मां शांत नहीं है, तो वो सारी की सारी फीलिंग्स उस बच्चे तक जाएंगी। अब वो बच्चा जन्म ले लेता है। बच्चा जन्म ले लेता है, फिर ऐसा नहीं है उसकी बुद्धि विकसित है, उसका ब्रेन विकसित है, पर इंस्टिंक्टिवली बच्चा फील करता है। वो दिन भर वो माहौल देखता होगा, पर उसको समझ में थोड़ी आता है। वो तो लेटा हुआ बच्चा है पलंग पर, अभी तो वो करवट भी बदलना नहीं सीखा। वहां से ही इंस्टिंक्टिवली बच्चा इस इंफॉर्मेशन को लेता है कि यहाँ कुछ सही नहीं है। देखिए, हर घर में चाहे कितना अच्छा माहौल हो, कितनी अच्छी परिस्थितियां हो, कितना कुछ हो, कुछ चीजें लगातार चलती रहती हैं। भाइयों में झगड़ा चलता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चलती हैं, हेल्थ को लेके किसी रिश्तेदार के, किसी दादा दादी, किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेके बड़ी टेंशन्स और चिंताएं रहती है। तो कॉमन सिचुएशंस है। कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, कोई बिजनेस सिचुएशन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। और वो एक बार, दो बार, चार बार नहीं, वो तो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और बच्चा उस चीज को रिसीव करता रहता है। बच्चा उस चीज को रिसीव करता रहता है, और अब उस बच्चे के साथ क्या होगा, हम इस चीज को देखेंगे। देखिए, हम बेसिकली इस वीडियो में समझ रहे हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज क्या है ये चीज। तो हमें समझना पड़ेगा। हम कल्पना करते हैं एक जंगल का सीन जहां एक छोटा जानवर है और उसके सामने एक थोड़ा सा बड़ा जानवर आ गया। अब इस छोटे जानवर के पास तीन में से एक ऑप्शन उसको लेना पड़ेगा। छोटा जानवर है, उसके सामने थोड़ा बड़ा जानवर है। अब इस छोटे जानवर को क्या कर सकता है? ये छोटा जानवर अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता है? सबसे पहले वापस लड़ सकता है, फाइट। बड़े जानवर उससे, थोड़ा सा जो बड़ा जानवर है उससे लड़ सकता है, और ऐसा होता भी है कई बार, फाइट। तो छोटा जानवर बड़े जानवर के साथ फाइट कर सकता है। वो जीतेगा हारेगा वो बात की बात है, पर वो लड़ तो सकता है। दूसरा, फ्लाइट, भाग जाना। अगर इस छोटे जानवर को लगा कि बड़ा जानवर थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो उस स्थिति में ये छोटा जानवर फ्लाइट, भाग सकता है। वो बचेगा, वो नहीं बचेगा, वो सब बात की बातें हैं, पर वो भागने की कोशिश तो कर सकता है। फ्लाइट, हो सकता है बच जाए, हो सकता है ना भी बचे। तीसरा ऑप्शन है फ्रीज। अब सपोज ये छोटा जानवर है और एक बहुत खतरनाक बड़ा जानवर सामने आके खड़ा हो गया,
तो छोटा जानवर उससे फाइट नहीं कर सकता, और इतना समय नहीं है कि छोटा जानवर भाग जाए, इसलिए छोटा जानवर फ्रीज कर जाएगा। ये प्रकृति करती है। फ्रीज का मतलब मृत समान हो जाना, मरे समान हो जाना, ये है फ्रीज। तो वो छोटा जानवर कुछ समय के लिए मान लो मरी गया हो, ऐसा बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, फ्रोजन मोड में रहेगा। उसके बाद उसकी किस्मत है, अगर बड़े जानवर का पेट भरा हुआ है तो वो जबरदस्ती इसको मारेगा नहीं, सूंघ के चला जाएगा, और अगर उसको भूख लगी तो मार भी देगा। तो कुल मिलाकर तीसरा ऑप्शन फ्रीज जो है वो मृत समान है। और अगर बड़ा जानवर किस्मत से इस छोटे जानवर को छोड़ भी देता है, सूंघ कर चला जाता है, तो कुछ समय तक वो छोटा जानवर उस मृत अवस्था जैसी स्थिति, मृत जैसी स्थिति में पड़ा रहेगा, फ्रोजन स्थिति में। ये सब कुदरत का काम है। और फिर वो वापस से एकदम से उसमें हलचल मचेगी, जब उसको लगेगा कि खतरा टल गया तो वो हलचल मचेगी और वो भाग जाएगा। तो फ्रोजन स्टेट में कुछ समय के लिए मृत समान अवस्था हो जाती है। अब ये चीज आप एक छोटे से बच्चे पर अप्लाई कीजिए। एक छोटा सा बच्चा लगातार अपने घर में, परिवार में कुछ स्थितियों को बार बार देखता है। अब वो छोटा बच्चा इतना छोटा है, वो अपनी माँ को देखता है, दादी माँ को परेशान करती है, या बड़ी मम्मी मम्मी को परेशान करती है, बड़े पापा पापा को परेशान करते हैं, दादाजी पापा को परेशान करते हैं, हेल्थ की सिचुएशंस है, घर पे सारे लोग परेशान हो रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल बिजनेस कोई फेलियर है, कुछ है जिसको लेके सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं। माहौल इंस्टिंक्टिवली बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को भी, बहुत छोटा, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, उसको भी समझ में आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। देखिए, इस बच्चे का कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और सबकॉन्शियस माइंड में विचार नहीं जाते, फीलिंग्स जाती हैं। तो वो अनसेफ, असुरक्षित भावनाएं, डर की भावना, ये सारी घर कर जाएंगी सबकॉन्शियस माइंड में। ऐसे में बच्चे के पास तीन में से एक ऑप्शन है जब ये सारी स्थितियां चल रही होती हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि एक बार, दो बार, चार बार हो, ये तो लगातार चलते रहते हैं, चलती रहती हैं परिस्थितियां। ऐसे में बच्चा परेशान हो रहा है इंटरनली, उसको समझ में नहीं आ रहा, पर उसके पास तीन में से एक ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है फाइट। पर बच्चा इतना छोटा है, वो पैर पटक सकता है, जिद कर सकता है, मुझे खिलौना दो, मुझे बिस्किट दो, मुझे चॉकलेट दो, मुझे घुमाने ले जाओ, वो एक अलग बात है। पर इन परिस्थितियों को बदलने के लिए वो बच्चा लड़ थोड़ी सकता है, फाइट तो कर ही नहीं सकता, इसलिए उसके लिए पहला ऑप्शन पहले ही बंद हो गया। दूसरा ऑप्शन फ्लाइट, भाग जाना, बच्चा वो भी नहीं कर सकता। वो कहां भागेगा, घर छोड़कर कहां जाएगा, बच्चा नहीं भाग सकता, इसलिए उसके लिए वो फ्लाइट वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब उसके सामने तीसरा ऑप्शन ही रह गया, फ्रीज। फ्रीज का मतलब वह इंफॉर्मेशन, मतलब वो रोज 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 चलने वाला जो माहौल है और उससे पैदा होने वाली जो फीलिंग्स हैं, वो इस बच्चे के अंदर फ्रीज हो जाएंगी, मानो बर्फ जम गया हो, जम चुका है, कैद हो जाएगा। वो सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बनाकर वहीं छुपा हुआ रहेगा, और कुदरत उसे छुपे हुए अवस्था में ही रखेगी। और अब जब ये बच्चा बड़ा होगा तो कुदरत उसे एक मौका देगी कि वो उस बचपन की फीलिंग को दोबारा से देखे और उसके बारे में अपनी राय बदल ले। इसलिए जब ये बच्चा बड़ा होगा तो उसे अपनी लाइफ में कुछ कुछ वैसी सिचुएशन जो उसने बचपन में देखा था, वो खुद ही एक्सपीरियंस करेगा खुद की लाइफ में। और अब ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो उस सिचुएशन को जो उसके ऊपर आई है,
उसे समझकर उसे ठीक कर ले। हुआ इतना सा है कि वो फ्रोजन इंफॉर्मेशन जो बच्चे के अंदर है, उसके माइंड में है, वो एक अनुभव बनकर आज सामने खड़ा हो गया। और अब उस अनुभव को देखकर उस व्यक्ति को, जो अब बड़ा हो गया, पहले बच्चा था अब बड़ा हो गया, उस अनुभव को देखकर गुस्सा हो सकता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कितना बड़ा अन्याय हो सकता है, ये सब सोच सकता है। और दूसरी स्थिति ये कि अच्छा, ये सब मेरे साथ बाहर हो रहा है का मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन के रहते हुए मैं इस सिचुएशन को अनुभव कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो उस सिचुएशन की तह तक जाकर मैं उसे बदल भी सकता हूं, तो ये बाहर की परिस्थिति ठीक हो जाएगी। इतनी समझ आ जाए व्यक्ति में, तो वो उसके सामने कोई भी सिचुएशन हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे बिजनेस फेलियर हो, चाहे हेल्थ इशू हो, चाहे गंभीर बीमारी हो, चाहे पैसे की तंगी हो, चाहे रिश्तों में कमी हो, चाहे तलाक जैसी स्थिति हो, चाहे बच्चे का डिप्रेशन हो, चाहे मेंटल इलनेस हो, मेंटल डिजीज हो, कुछ भी हो, उससे चेंज करने की सोच भी सकता है और उस दिशा में आगे बढ़ भी सकता है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो मेरी दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपने मिलने वालों को भी वीडियोस शेयर करके उनसे भी कहें कि वो देखें। और आप कुछ अगर कमेंट्स में कुछ पूछना चाहें तो मैं आपको जवाब उसके बारे में दूंगी। थैंक यू। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।